हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत एजुकेशन में स्वागत है। अगर मित्रों आप इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आज की क्लास में बिल्कुल हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है घन और घनाभ। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। और क्यूब और क्यूबॉइड की में बिल्कुल एक आसान मतलब डायरेक्ट तरीके पे हम चीजों को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर किसी भी ट्रिक को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम बिना किसी ट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में ही इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ताकि एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा से इस चैप्टर को कभी आपको देखने की जरूरत न पड़े। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम दिख गया होगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक यूबी क्यूब आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपने कई बार इसको देखा होगा, मेड़ों में कई जगह देखा होगा आपने। तो इसी से मिलता जुलता आपका चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। यहाँ पे देखो सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज आपके सामने ये है कि एक घन जो होता है ना, उसमें टोटल 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और एक घन में टोटल 12 किनारे होते हैं और 6 सतह फलक होते हैं। यहाँ पे ये एक बार मैं यहाँ से आपके लिए कुछ डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखो, इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ यहाँ से। इसको एक बार यहाँ से आप क्यूब मान लीजिए। यहाँ पे ये क्यूब ऐसे मान लीजिए। यहाँ पे अब ये घन है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक घन में टोटल 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जहाँ पे 3 लाइन आगे टच करती है ना, उसको हम कोना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये कोना तो ये हो गया इसका। यहाँ पे दूसरा कोना ये हो गया, तीसरा कोना ये हो गया और चौथा कोना ये हो गया। तो 4 ऊपर वाले कोने, ये 5वां कोना, ये 6वां कोना, ये 7वां और ये 8वां। तो एक घन में टोटल 8 कोने होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लाइन टच हो रही है। यहाँ से देखो, एक ये लाइन टच हो रही है। यहाँ पे ये वाली, ये वाली, ये वाली 3 लाइन हो गई यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल 8 हो गए। यहाँ पे 8 कोने होते हैं। और एक घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 किनारे। अगर 12 किनारों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 12 किनारों में देखिए, यहाँ पे एक किनारा तो ये हो गया, 2, 3 और ये 4 किनारे ये हो गए ऊपर यहाँ पे। और 4 किनारे आपके यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। 4 किनारे नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, 4 नीचे हो जाएंगे ना। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 8। और यहाँ पे 4 किनारे जो है ना, ये 4 किनारे ये वाले हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल 12 किनारे होते हैं एक घन के अंदर। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे। और एक घन में जो सतह या फलक की बात करें तो 6 सतह होती है। 6 सतह, एक तो ऊपर वाले सतह, एक नीचे वाले सतह, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक सामने वाली, एक पीछे वाली। यहाँ पे तो टोटल 6 सतह या फलक होते हैं इसके अंदर। तो ये आप है ना 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमेशा याद रखना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए आगे की बातें। अब आपको कई बार ये बोलेगा कि 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3 तरफ से रंगे हुए घन जो होते हैं ना, वो कोणों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोणों से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक कोणा है आपका यहाँ सामने इस प्रकार से। और यहाँ से देखो, एक तो ऊपर की तरफ रंगा हुआ है, एक इधर की तरफ रंगा हुआ है, एक इधर की तरफ रंगा हुआ है। यहाँ पे तो 3 तरफ से रंगे हुए घन यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं आपको यहाँ पे। और इसमें देख लीजिए, एक ऊपर की तरफ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक पीछे की तरफ हो गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ, 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 ऐसे ही आपको यहाँ पे। तो याद रखना, 3 तरफ से रंगे हुए घन हमेशा कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोने से। और एक चीज याद रखना, एक घन में हमेशा जो कोने होते हैं ना, वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या जो होगी ना यहाँ पे, वो हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। ये आप याद रखना यहाँ पे। आप 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। क्यों 8 होगी? क्योंकि 8 से ज्यादा कोने कभी नहीं हो सकते यहाँ पे। एक घन के अंदर 8 ही कोने हो सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 तरफ से रंगे हुए घन किनारों से प्राप्त होते हैं। आपको पता है टोटल 12 किनारे होते हैं। टोटल कितने किनारे होते हैं? टोटल 12 किनारे होते हैं, आपको मैंने अभी भी बताया यहाँ पे। टोटल 12 किनारे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, 2 तरफ से रंगा हुआ, देखो एक तो यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया इस प्रकार से। इसी प्रकार एक यहाँ से हो गया, यहाँ से 2 तरफ से रंगा हुआ, बाकी अंदर बिना कलर का आएगा यहाँ से। इसी प्रकार एक यहाँ हो गया इस प्रकार से। तो ये स्थिति पे डिपेंड करेगा आप घन को कितने ज्यादा बार काटते हो इसके अंदर यहाँ पे। और एक तरफ से रंगे हुए घनों की अगर हम बात करें, तो एक तरफ से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं? सतह फलक से प्राप्त होते हैं। और टोटल 6 सतह होती है। कितनी होती है? 6 सतह होती है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ से रंगा हुआ घन, एक तो यहाँ पे यहाँ से प्राप्त हो गया, एक यहाँ से प्राप्त हो गया, एक यहाँ से प्राप्त हो गया, ऐसे प्राप्त होगा आपको 4 सतहों से यहाँ से। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, इस प्रकार से आएंगे। जैसे आपको बोल देगा कि 3 × 3 × 3 सेमी का एक बड़ा घन है। इसको हमने क्या किया है? 1 × 1 × 1 सेमी के छोटे छोटे गुणों में काटा है। 1 × 1 × 1 सेमी के क्या किया है? छोटे छोटे गुणों में काटा है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपके सामने कि प्राप्त होने वाले छोटे गुणों की संख्या क्या होगी, 3 तरफ से रंगे हुए गुणों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो 3 सेमी का बड़ा घन था। अगर एक एक सेमी के टुकड़ों में काटते हो, तो यहाँ से आपको है ना टोटल यहाँ पे एक तरफ आपको 3 टुकड़े करने पड़ेंगे यहाँ पे। और जनरल सी बात होती है यहाँ पे, अगर आपको एक लकड़ी के 2 टुकड़े करने हैं, तो कितनी बार काटोगे आप इसको? आप बोलोगे सर एक बार काटेंगे। और एक बार काटते ही इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से।
जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, इसके 3 टुकड़े करने हैं आपको, तो 2 बार कटोगे यहाँ से आप, 3 टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको जो कटिंग करनी है ना, जितने टुकड़े करने हैं उनसे एक कम बार करनी है यहाँ पे। अब आपको बोला गया कि 3 सेमी का एक बड़ा गन है, तो आपके सामने मैं एक 3 सेमी का बड़ा गन यहाँ पे बनाता हूँ और फिर काट के समझाता हूँ कैसे कटता है। ये आपके सामने 3 सेमी का एक बड़ा गन है इस प्रकार से मान लीजिए, इसको आपको एक एक सेमी के टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ से आपको 2 बार काटना पड़ेगा, इधर से 3 टुकड़े करने हैं तो एक बार, और ये 2 बार हो गए हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर हम इधर से काटना चाहें ना यहाँ पे, तो ये एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, तो टोटल यहाँ से कितने टुकड़े होंगे बताओ? ये 3 टुकड़े हो गए, लेकिन ऊपर की तरफ से भी काटना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो एक बार ये काट दिया हमने यहाँ से, और एक बार हमने यहाँ से इस प्रकार से काट दिया। तो ये इस प्रकार से कट गया यहाँ पे। 3 सेमी का बड़ा गन था, एक एक सेमी के टुकड़े होंगे आपके सामने इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि प्राप्त होने वाले छोटे गनों की संख्या कितनी होगी, छोटे गनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि आपने बड़े गन से छोटे गन काटे हैं इसके अंदर, तो प्राप्त होने वाले छोटे गनों की संख्या हो जाएगी बड़े गन का आयतन, बड़े गन का आयतन। बड़े गन के आयतन में किसका भाग दोगे बताओ? आप छोटे गन का आयतन का भाग दोगे, किसका भाग दोगे? छोटे गन का आयतन का भाग दोगे आप इसके अंदर, छोटे गन के आयतन का भाग दोगे। तो बड़े गन का आयतन हो जाएगा 3 × 3 × 3, और 1 × 1 × 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 27। तो प्राप्त होने वाले छोटे गनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? 27 होगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है आपके एग्जाम के अंदर कि बताओ तीन तरफ से रंगे हुए गन कितने होंगे, तीन तरफ से रंगे हुए गन कितने होंगे। तो तीन तरफ से रंगे गन कहाँ से प्राप्त होते हैं बताओ? तीन तरफ से रंगे गन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप बोलोगे सर कोणों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोणों से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोणे कितने होते हैं टोटल, तो 8 होते हैं। और तीन तरफ से रंगा हुआ गन देखो यहाँ से प्राप्त होगा। ये सेम गन है जो मैंने अभी भी काटा ना 3 सेमी का, ये एक एक सेमी में काटा गया है यहाँ पे। तो दो तीन तरफ से रंगे हुए गन देखो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, और एक पीछे की तरफ है 8 हो गए। यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो तीन तरफ से रंगे हुए गनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8 हो जाएगी इस प्रकार से। अगर दो तरफ की बात करें, तो जब भी आपको बोले कि दो तरफ से रंगे हुए गण कितने कहाँ से प्राप्त होंगे, तो आपको पता होना चाहिए किनारों से प्राप्त होते हैं, और टोटल 12 किनारे होते हैं। अब आपको देखना है कि एक किनारे पे कितने हैं, आपको देखना है कि एक किनारे पे कितने हैं। अब देखिए ये तो आपका यहाँ पे कोना हो गया, ये भी कोना हो गया, बाकी बच गया एक किनारे पे एक है ना यहाँ पे। तो ऐसे हर जगह पे है, ये भी कोना हो गया, ये भी कोना हो गया, तो एक किनारे यहाँ पे इस प्रकार से, और इस किनारे पे यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 12 किनारे होते हैं। तो आप एक चीज मेरे को बताइए, 12 किनारे होते हैं, एक किनारे पे एक है, तो टोटल 12 हो जाएंगे दो तरफ से रंगे हुए गण। अगर आपको एक तरफ से रंगे हुए गणों की संख्या पूछे ना, तो एक तरफ से रंगे हुए गण कहाँ से प्राप्त होंगे? तो आप बोलोगे सर सतह फलक से प्राप्त होंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर बता दूं, ये आपका कोना है, ये कोना है, ये कंप्लीट किनारा है, लेकिन ये दो तरफ से रंगा हुआ यहाँ से मिलेगा आपको, ये भी आपका किनारा है यहाँ से। बाकी बीच से सतह फलक से है ना एक तरफ से रंगा हुआ मिलेगा यहाँ पे। अब एक सतह पे एक है, तो टोटल 6 सतह पे कितने हो जाएंगे बताओ टोटल? तो 6 सतह पर हो जाएगा, एक सतह पर एक है, तो 6 पर टोटल 6 हो जाएगी इस प्रकार से। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि बिना रंगे गणों की संख्या कितनी होगी, बिना रंगे गनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये बताइए कि टोटल गन कितने प्राप्त हुए? 27। अब 27 में से आपने क्या किया, तीन तरफ से रंगे हुए गन 8 है, दो तरफ से रंगे हुए गन 12 है, और एक तरफ से रंगे हुए गन 6 है यहाँ पे। तो टोटल अगर आप इसको घटाओगे ना यहाँ पे आप, तो 26 घटाओगे तो बिना रंगे गनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी इस प्रकार से। तो आपने देखा क्या देखा यहाँ पे, हमने बिना किसी ट्रिक के इजिली चीजों को यहाँ पे सोल्व कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ जिनसे आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होगी यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो प्रिंट किया है ना यहाँ पे, उसको देखिए आप सबसे पहले। दिया हुआ है एक 4 × 4 × 4 सेमी के आकार के घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंगा जाता है, उसके बाद में एक एक सेमी की भुजा के घनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप क्या होंगे यहाँ से। अब आपको बोला गया कि 4 सेमी का बड़ा घन था, ये यहाँ पे देखो ये तो 3 सेमी का आधार बनाया है, बाकी 4 सेमी का अगर कोई बड़ा घन है ना, तो उसको काटने का तरीका आपको एग्जाम में कैसे काटना है और बेसिक से कैसे काटते हैं, मैं दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इन चीजों के प्रति। देखो तो सबसे पहले अगर मैं एक बार इसको हल करके बताऊँ ना, यहाँ पे देखो 4 सेमी का बड़ा घन था आपका, यहाँ पे एक एक सेमी के टुकड़ों में काटना है। तो आपको 4 टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े आपको इनके बनाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसके 4 टुकड़े बनाएंगे यहाँ से। देखो ये मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने एक 4 सेमी का बड़ा घन है इस प्रकार से, इसको आपको 4 टुकड़े करने हैं। तो ये 2 टुकड़े हो गए और ये 3 टुकड़े हो गए यहाँ से। तो इधर से हमने काट दिए इसके यहाँ पे। अब दूसरी तरफ से काटेंगे इसको हम यहाँ पे, दूसरी तरफ से काटेंगे इसको हम यहाँ पे। अगर इधर से काटे ना इसको यहाँ पे हम, तो ये देखो एक टुकड़ा ये हो गया यहाँ पे, ये दूसरा टुकड़ा हो गया यहाँ से, और ये तीसरा टुकड़ा हो गया यहाँ पे। तो 3 टुकड़े हमने 3 बार काट दिए यहाँ पे, तो टोटल 4 टुकड़े होंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ऊपर से काटेंगे हम इसको, एक बार, दो बार, और ये 3 बार हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से इस प्रकार से काटना पड़ेगा आपको। आपको बोला गया है यहाँ पे कि कुल छोटे गनों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा बड़े गन का आयतन बटे हो जाएगा छोटे गन का आयतन यहाँ पे। तो
तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 64 हो जाएंगे यहाँ पे। तो प्राप्त होने वाले छोटे गुणों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 64। तीन तरफ से रंगे हुए गुण कितने होंगे, तो तीन तरफ से रंगे हुए गुण कहाँ से कोणों से प्राप्त होते हैं, एक कोने पे कितने बताओ, एक कोने पे एक है तो टोटल 8 कोने होते हैं, तो 8 पे 8 हो जाएगा इस प्रकार से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में, दो तरफ से रंगे हुए गुणों की संख्या कितनी होगी, तो दो तरफ से रंगे हुए गुण कहाँ से प्राप्त होते हैं, दो तरफ से रंगे हुए गुण कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपको पता है किनारों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, किनारों से प्राप्त होते हैं। अब की बार एक किनारे पे कितने, अगर मैं इसका एक तरफ का व्यू बना दूं ना आपके लिए, एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है इसको यहाँ पे, तो 4 समय का था 1 2 3, ये 4 टुकड़े होंगे, इधर से भी 4 टुकड़े कर दो, 1 2 3, यहाँ से इसका एक फेस ले लिया मैंने, अभी यहाँ से तीन तरफ से रंगे हुए गुण है, यहाँ पे तीन तरफ से रंगे हुए गुण है, यहाँ पे दो तरफ से रंगे हुए गुण है, ये दो तरफ, ये बाउंड्री पे दो भर दीजिए बाकी आप यहाँ पे, और यहाँ पे एक तरफ से रंगे हुए गुण हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखो दो तरफ से रंगे हुए गुण है ना, एक सतह पे कितने हैं बताओ, एक किनारे पे कितने हैं टोटल बताओ, दो है यहाँ पे, दोबारा देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एक किनारे पे कितने हैं, दो, देखो एक तो ये हो गया यहाँ पे और एक ये हो गया यहाँ पे, तो दो हो गए यहाँ से। तो टोटल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल 12 किनारे होते हैं, तो एक किनारे पे अगर दो है तो संख्या कितनी हो जाएगी इनकी बताओ यहाँ पे, 24 हो जाएगी। तो दो तरफ से रंगे हुए गुणों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल 24 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से आंसर जो होगा ना 24 होगा, तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 24 होगा यहाँ पे। तो दो तरफ से रंगे हुए गुणों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे गुणों की संख्या पूछिए आपको यहाँ पे, एक तरफ से रंगे हुए छोटे गुणों की संख्या क्या होगी। तो एक तरफ से रंगे हुए छोटे गुणों की संख्या की बात करें, तो एक बार मैं पुनः इस डायग्राम को आपके लिए दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखो, बार बार बेसिक से ऐसे बनाइए, वैसे एग्जाम में आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे ये मान लीजिए एक बड़ा गन है, इसको आपको एक एक सेमी के टुकड़ों में काटना है। तो सबसे पहले अगर आप इसको काटोगे ना यहाँ से, तो आप है ना 4 टुकड़े करने हैं, तो 3 बार काट दीजिए यहाँ से। देखो एक टुकड़ा तो ये हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका दूसरा टुकड़ा हो गया, ये 3 बार, ये 4 टुकड़े हो गए यहाँ से इसको काटते ही, ये 4 टुकड़े हो गए। उसके बाद में है ना इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ से देखिए फिर 4 टुकड़े करने हैं आपको, यहाँ पे दोबारा काट रहा हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। देखो एक ये हो गया यहाँ पे, ये दूसरा हो गया, और ये यहाँ पे तीसरा हो गया इस प्रकार से। उसके बाद में आप है ना एक टुकड़ा ये हो गया यहाँ से, ये दूसरा हो गया यहाँ से, सही नहीं कट रहा ये तीसरा हो गया, ये 3 टुकड़े हो गए ना, एक दो तीन, ये टोटल 4 टुकड़े हो गए काटने के बाद में इसके अंदर। अब आपको बोला गया कि केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे गुणों की संख्या क्या करूं, ओनली एक तरफ से रंगे हुए छोटे गुणों की संख्या कितनी होगी। अरे यार, आपको बोला गया केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे गुणों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे जो गण आ रहा है ना, इसमें 3 तरफ कलर आएगा, यहाँ पे भी 3 तरफ कलर आएगा, यहाँ पे 3 तरफ कलर आएगा, यहाँ पे 3 तरफ कलर आएगा, इधर 2 तरफ कलर आएगा, इधर दो तरफ थोड़ा आ गया यहाँ से, और यहाँ पे भी 2 तरफ कलर आएगा इस प्रकार से। बाकी जो बच गया ना यहाँ पे, ये एक तरफ आएगा इस प्रकार से। और अभी भी जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया ना, आपको ऐसे ही बनाना है एग्जाम के अंदर। आप जब भी एग्जाम में बैठो तो उस समय सबसे पहले है ना, जैसे 4 सेमी का बड़ा करना, एक एक सेमी के टुकड़ों में काटना है, तो 3 बार काट दीजिए इधर से, एक दो, और ये 3 बार इधर से काट दीजिए, और 3 बार इधर से काट दीजिए, देखिए एक दो, और ये 3 काट दिए यहाँ पे। अब आपके सामने इसका एक फेस बन गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है तो इधर 3 भर दीजिए आप, यहाँ पे 3 भर दीजिए, बाकी यहाँ पे 2 भर दीजिए, यानी कि 2 भरने का मतलब 2 तरफ से रंगा हुआ गन, 2 तरफ से रंगे हुए गन है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे 1 भर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे एक तरफ से रंगा हुआ गन। अब आपको बोला गया ऐसे गनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह पर पीला रंग हो, ऐसे गनों की संख्या क्या बोला गया, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे गनों की संख्या। तो एक तरफ से रंगे हुए गन कितने हैं, एक सतह पे, एक तरफ से रंगे हुए गन सतह से प्राप्त होते हैं, तो एक सतह पे कितनी है 4 है यहाँ पे, और टोटल 6 सतह होती है, तो 6 पे कितना हो जाएगा बताओ 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा इस प्रकार से आंसर इसका। नेक्स्ट देखो, कुल रंगहीन छोटे गनों की संख्या क्या होगी, कुल रंगहीन छोटे गनों की संख्या क्या होगी। अब सबसे पहले ये देखिए, टोटल प्राप्त होने वाले गनों की संख्या कितनी थी 64 थी। अब 64 में से घटा दीजिए, दो तरफ से 8, तीन तरफ से रंगे गुण 8, और दो तरफ से रंगे हुए कितने हो जाएंगे बताओ यहाँ पे, दो तरफ से रंगे गुण 24 हो जाएंगे, और एक तरफ से रंगे हुए कितने हो जाएंगे एक तरफ से रंगे गुण 24 हो जाएंगे यहाँ पे। इनको घटा दीजिए यहाँ पे आप, बाकी बिना रंगे हुए गनों की संख्या आ जाएगी। तो 48 और 8 कितना हो गया बताओ, 48 और 8 56 हो जाएगा यहाँ पे, इनको घटाओगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे तो 8 आ जाएगा। तो रंगीन गनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी इस प्रकार से। फिर बोला गया कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे गनों की संख्या, तो कम से कम एक तरफ तो कलर होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या करोगे, 3 तरफ वर्ड लोगे यहाँ पे आप, 2 तरफ वर्ड लोगे, 2 तरफ वर्ड लोगे आप इसके अंदर। 2 तरफ वाले की बात करें तो 24 है, और एक तरफ वाले भी 24 है, तो टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ से आंसर क्या होगा इसका
56 होगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेमी के आकार के एक बड़े घन को प्रत्येक सतह को पीले रंग से रंगा जाता है, उसके पश्चात 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि 9 सेमी का एक बड़ा घन है, तो 9 सेमी का घन है, उसको आपको 3 सेमी में काटना है। तो अगर मैं 9/3 करूँ यहाँ पे तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 3 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 3 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे। अब 3 टुकड़े करना है ना आपको यहाँ पे, तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ इसको हल करने का। यहाँ पे सबसे पहले है ना, आप यहाँ पे इसको छोटा सा डायग्राम बना ले इसका। यहाँ पे 3 टुकड़े करने हैं ना, तो एक, ये दो, 2 बार काट दीजिए यहाँ पे। आप इधर से भी 2 बार काट दीजिए, 1 बार और ये 2 बार। बस इतना सा काम करने के बाद में यहाँ पे 3 भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कोने, इनको कोने बोलेंगे यहाँ पे। बाकी बाउंड्री पे 2 भर दीजिए, क्योंकि ये हो जाएगी यहाँ पे सतह। क्या हो जाएगी? सतह हो जाएगी यहाँ से। और ये यहाँ पे क्या, सॉरी, ये किनारा हो जाएगा, किनारे पर जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी यहाँ पे सतह इसकी यहाँ पे। अब देखो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो 3 × 3 = 9, ये 3 × 3 = 9 और ये 3 × 3 = 9, तो कितना हो जाएगा बताओ? 27 हो जाएगा। प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? तो तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, आपको पता है। कोणों से प्राप्त होते हैं तो हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। इस प्रकार से कोणों से प्राप्त होते हैं तो हमेशा 8 हो जाएगी यहाँ से। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? तो दो तरफ का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए कि दो तरफ किनारों से, सतह किनारे से प्राप्त होते हैं। एक टोटल 12 किनारे होते हैं और एक किनारे पे कितना है? एक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे इस प्रकार से। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो इसके बाद में आप। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या आपको बतानी है। कम से कम दो तरफ तो रंग होना चाहिए, तो आपको तीन तरफ वाले और दो तरफ वाले लेने हैं यहाँ से। तीन तरफ और दो तरफ वाले आपको लेने हैं। तो तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने हो जाएंगे बताओ? तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 8, और दो तरफ से कितने हो जाएंगे बताओ? 12। बराबर आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे 20 हो जाएगा इस प्रकार से। केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो आपको पता है एक तरफ से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं? सतह फलक से होते हैं। एक फलक पे एक है, तो टोटल कितनी फलक है बताओ? यहाँ पे 6 है, तो 6 × 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कुल रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? तो आप क्या करोगे? 27 टोटल घन प्राप्त हुए हैं, उसमें से आप तीन तरफ वाले, दो तरफ वाले और एक तरफ वाले घटा दो आप यहाँ से, तो टोटल हो जाएगा ये 26। घटा दो इसमें से आप, बराबर कितना हो जाएगा? 1। टोटल कितना हो जाएगा? कुल रंगीन रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ से ऑप्शन में चेंज कर दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर आप। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब एक पहले क्वेश्चन को आप खुद से हल करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पे बाकी चीजें आसान है। यहाँ पे देखो, एक 5 × 5 × 5 सेमी के बड़े घन को एक एक सेमी के टुकड़ों में काटा गया। 5 × 5 × 5 सेमी के बड़े घन को एक एक सेमी के टुकड़ों में काटा गया। तो सबसे पहले आपको काटने का तरीका ये लगाना है यहाँ पे, वैसे नहीं काटना, बेसिक तरीके से। आप 5 सेमी काटा ना, एक एक मतलब 5/1 करोगे तो यहाँ पे 5 टुकड़े करने हैं, तो 4 बार काट दो इसको। 1 बार, 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। यहाँ पे तो 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे 4 बार काट दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ये टोटल 5 टुकड़े हो गए यहाँ से। ये तीन तरफ से रंगे हुए घन हो गए यहाँ से, और ये दो तरफ से हो गए इस प्रकार से। ये दो तरफ से हो गए इस प्रकार से। ये एक तरफ से हो गए इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो छोटे घनों की संख्या बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन कर दीजिए आप। यहाँ पे चीजें आसान हो जाएगी। बराबर हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या किनारों से प्राप्त होते हैं। एक किनारे पे कितने, वो देख लीजिए। एक किनारे पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे बढ़ते कितना हो जाएगा? 36। तो ये 36 हो जाएगा इस प्रकार से। 36 हो जाएगा। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, अब एक तरफ से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं? सतह से। एक सतह पे कितने हैं? 1 2 3 6 और 9। एक सतह पे कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पे टोटल 6 सतह होती है, तो 6 × 9 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 54 हो जाएगा इस प्रकार से। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब बिना रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? तो आपको बताया टोटल 125 घन प्राप्त हुए हैं, उसमें से दो तरफ से रंगे हुए घन एक तरफ से, तीन तरफ से रंगे हुए घन 8 है। दो तरफ से रंगे हुए घन कितने थे बताओ? दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या अभी भी हमने निकाली, कितनी आई है यहाँ पे देखो। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आई है? देखो यहाँ पे, ये कहाँ गया क्वेश्चन? देखो, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 36 आई ना आपके सामने, 36 आई। तो 36 और ऐड कर दो आप इसके अंदर यहाँ पे। और एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या आपको पता है कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ये हो जाएगी यहाँ पे कितनी? 54। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 125 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? फाइनली ये 6 4 10 8 18, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 98 हो गया ना टोटल यहाँ पे। तो इन 98 कम करोगे तो 27 हो जाएंगे। तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 27 हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे क्यूब कटिंग से थे।
आसान क्वेश्चन थे यहाँ पे, और तरीका बिल्कुल आसान है, बिना किसी ट्रिक के हमने चीजों को सोल्व किए। बाकी अगले वीडियो के अंदर इसका हम दूसरा भाग लेके आएंगे, जिसके अंदर विभिन्न रंगों से रंगा जाएगा इन गणों को। आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।